समझना, लाइक शेयर्स, बॉन्ड्स और डिवेंचर्स, ये किस रेट पे बिकेंगे मार्केट में, ये किस रेट पे सेल परचेज होंगे, उसका प्राइस भी यही डिटरमाइन करती है। कैसे बेटा, पहला तो मैंने आपको बता दिया, फंड्स को मूव कराएगा कहां पे, क्या कहते हैं, मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूनिट्स, वहां लगवा दिया पैसा। अब बदले में फाइनेंशियल एसेट्स दे रहा है, अब फाइनेंशियल एसेट्स का प्राइस क्या रहेगा ये कौन डिटरमाइन करता है, ये भी फाइनेंशियल मार्केट डिटरमाइन करती है। कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। समझना बेटा कैसे, सपोज एक कंपनी का शेयर है रिलायंस का, फॉर एग्जाम्पल आज उसका रेट चल रहा है 1250 रुपए 50 पैसे, ठीक है, ये उसका मार्केट रेट है। कहां पे है ये रेट? फाइनेंशियल मार्केट में उसका रेट ये चल रहा है, शेयर मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट मींस शेयर मार्केट नॉर्मल लैंग्वेज में, क्योंकि शेयर परचेज हो रहे हैं यहाँ पे, इस परचेज से मैं रिलायंस का शेयर आज लेना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, मैं बिड लगाता हूँ, बिड तो समझते हैं, बोली लगाता हूँ कि मुझे इसके शेयर चाहिए 1249.70 में, इस रेट पे मैं क्या करना चाहता हूं, बाय। ये जो थी ये बाइंग की मैंने बिड लगाई मार्केट में, जबकि करंट रेट ये है, अब मैं इतने पे खरीदना चाहता हूं। पूरे इंडिया में एक सेलर भी बैठा है, एक क्या बहुत सारे सेलर है। सेलर जो बेचना चाहता है वो कह रहा है 1250.20 में मैं बेच दूंगा। ये जो है, मैं आपको अगर अभी एक ऐप खोल के दिखाऊंगा बाद में, देखना ये एक्चुअल में जो रेट है ना बायर और सेलर के, ये मुझे विजिबल होते हैं। मैंने 1249.70 पता है क्यों लगाया, मुझे दिख गया था 1250.20 में तो सेलर खड़ा है। मैंने क्या कहा, मैं खरीदना चाहता हूं, मैं कम में खरीदूंगा, बेचता है। अगर वो कहेगा हाँ यार मुझे पैसों की जरूरत है और वो बेचना चाहेगा, तो कहेगा भाई ये काम कर, मैंने ये रेट बेचना था, वो अपनी बिड बदलेगा। बात तो होनी नहीं हमारी एक्चुअल में, वो बिड क्या बदलता है, वो डालता है इसमें 1250 फ्लैट में दे दूंगा, अभी भी 30 पैसे का फर्क आ रहा है। मैं क्या कहता हूँ 1249.90 में दे दो। अब 10 पैसे का गैप रह गया, हम 2-4 मिनट वेस्ट करेंगे। अगर डिमांड और सप्लाई का रेट मैच हो गया तो मार्केट में डीलिंग हो जाएगी। और देखेंगे, देखो सिंपल सी बात है, इधर से मैंने डिमांड बढ़ाई, उधर से उसने सप्लाई बढ़ाई, तो रेट क्या हो जाएगा, चेंज होगा। आप कहते हैं कि शेयर मार्केट में रेट बार बार ऊपर नीचे होते हैं, एक सेकंड में चेंज होते हैं। उसके चेंज होने का रीजन यही होता है। देखो मैं आपको फैक्ट अभी दिखा भी देता हूं, इसमें ये सिंबल्स बने रहते हैं, शायद आपने पहले भी कभी देखे होंगे। कोई बात नहीं, 3 सिंबल आ रहा है, इसका मतलब इसका रेट प्लस हो रहा है। अभी यहाँ पे पूरा चार्ट खुल जाएगा, ये बार बार ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रहा है इसका रेट। इसका रीजन यही है, डिमांड और सप्लाई के बेस। देखो मैं अगर इस कंपनी के शेयर मेरे पास ऑलरेडी परचेज है, मैं इसको और परचेज करना चाहूंगा तो मैं रेट कोट करूंगा, आई एम अ बायर। उधर से सेलर, अब आपको कई बार देखो ये नीचे लिस्ट आई, ये ग्रीन वाले सारे कौन खड़े हैं, बायर। और अगर हम रेड की बात करें, दीज आर सेलर। मुझे बायर के रेट भी दिख रहे हैं और सेलर के रेट भी दिख रहे हैं, कौन किस रेट पे खरीदना चाहता है, किस रेट पे बेचना चाहता है। अब इन दोनों के बीच में टाई अप कौन करा रहा है, ये फाइनेंशियल मार्केट। ये डिमांड और सप्लाई के बेस पे इसका रेट डिसाइड कर रहे हैं, और रेट बार बार प्लस माइनस ऐसे ही चलता जा रहा है। तो ये जो मार्केट है, इसका पहला काम क्या हुआ, फंड्स को मूव कराना, दूसरा काम हुआ प्राइस को डिसाइड कराना। देखो इसमें लिखते हैं, प्राइस ऑफ एनीथिंग डिपेंड्स अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई। Demand and supply of financial assets and security in the financial market help in deciding the price of various financial security। कह रहे डिमांड और सप्लाई आपको हेल्प करती है उसका प्राइस डिसाइड करने में, किस रेट पे वो बिकेगा। इज इट ओके? आगे चलते हैं। प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट्स, यानी कि जो आपके फाइनेंशियल एसेट यानी कि शेयर्स, बॉन्ड, डिवेंचर है, इसको लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि आप इसको कभी भी कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। अगर मैं चाहूं, मैंने जैसे अभी आपको वो मार्केट खोल के दिखाई, मैं वहां पे एक क्लिक करूंगा
मेरे शेयर बिक जाएंगे और मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। मैं खरीदना चाहूं तो वो क्या होगा, शेयर्स आ जाएंगे, मेरे अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। तो यानी कि वो आपके शेयर्स मतलब फाइनेंशियल एसेट्स को क्या दे रहा है, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या है, इमीडिएट कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं ये। तो देखो क्या लिखते हैं, फाइनेंशियल मार्केट। अच्छा, आपको लिक्विडिटी का मतलब तो समझ आ गया ना। मेरे पास है, जैसे मैंने दिखाया, मेरे पास एक कंपनी के शेयर पड़े, अब मैं शेयर बेचना चाहूँ तो मैं कहाँ जाऊंगा, नेहरू मार्केट में जाके बेचूंगा। तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। बट अगर मैं शेयर बेचना चाहूँ तो मुझे एक मार्केट चाहिए जहां पे शेयर बिकते हैं, उस मार्केट का नाम ही क्या है, फाइनेंशियल मार्केट। तो ऑब्वियसली ये आपके शेयर्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा। देखो क्या लिखते हैं, इन फाइनेंशियल मार्केट financial securities are bought and sold easily, so financial market provides a platform to convert the security into cash. आप इजीली उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरा इसका काम है reducing the cost of food, reducing the cost of transaction। ध्यान से समझना, ट्रांजेक्शन की कॉस्ट बहुत रिड्यूस हो जाती है। जैसे कि बेटा ध्यान से समझेंगे इस बात को, पहले जब हम शेयर्स खरीदते थे फिजिकली, जिन बच्चों ने हर्षद मेहता देखी है शायद समझ रहे होंगे, फिजिकली पहले शेयर जब बिकते थे तो आप स्टॉक मार्केट की बिल्डिंग में जाते थे, वहां पे जाके फिजिकली कहते थे मुझे इतने शेयर खरीदने हैं, तो ये बाइंग का सिंबल होता था एंड दिस इज द सेलिंग सिंबल, निकाल दो या खरीद लो। तो जब परचेज सेल करते थे उस टाइम पे आपको सारी मार्केट की इंफॉर्मेशन लेने के लिए, क्या उसके इन्वेस्टर हैं, कौन कौन उसके ट्रेडर हैं, सबके लिए इंफॉर्मेशन के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, क्या रेट चल रहा है। बट जब से ये फाइनेंशियल मार्केट आई, मैंने देखो आपको अभी खोला फोन में, ऐप खोली, ऐप में सारी इंफॉर्मेशन, किस रेट पे बायर है, किस रेट पे सेलर है, कितने शेयर में ट्रेड हो चुका है आज में, आने वाला समय में कैसा हो सकता है, वो न्यूज पे डिपेंड करता है, मार्केट पे डिपेंड करता है। अगर कुछ लॉकडाउन से रिलेटेड नेगेटिव न्यूज आती है, मार्केट गिर जाती है। पॉजिटिव न्यूज आती है कि इंडिया में सब नॉर्मलाइज है, होपफुली सब ग्रो करेगा, रेट बढ़ जाते हैं। तो ये तो मार्केट के हिसाब से चलती है। बट ये जो फाइनेंशियल मार्केट है अब आपको सस्ती डीलिंग अलाउ करती है। कैसे सस्ती डीलिंग, पहले इंफॉर्मेशन के लिए पैसा खर्च करना पड़ता था, अब कोई पैसा नहीं खर्च करना। ये फाइनेंशियल मार्केट में इजीली एक क्लिक पे अवेलेबल है। और जब मैं ट्रेड करता हूं तो मेरे को सिंपल, जितना मर्जी मैं ट्रेड कर लूं, एक एंट्री पे मुझे 20 रुपए देने होंगे सिर्फ, दैट्स इट। 20 रुपीज पर ट्रेड, एक ट्रेड करा 20 रुपए मेरे अकाउंट से वो ले लेंगे, दैट्स इट। अब मैं उसमें चाहे एक शेयर खरीदूं, चाहे 1000, चाहे 50,000, उन्होंने 20 रुपए लेने, तो मेरी जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन है इस फाइनेंशियल मार्केट की वजह से बहुत कम हो चुकी है। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है, फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्राइस, अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सो investors and company do not have to spend much on getting this information as it is available in the financial market। कह रहे कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन कम हो गई क्योंकि आपको सारी इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी फाइनेंशियल मार्केट में इजीली अवेलेबल है, सो यू डोंट हैव टू नीड टू स्पेंड मच ऑन गेटिंग दिस इंफॉर्मेशन। क्लियर हो गई, कोई प्रॉब्लम? तो हमारे इसके फाइनेंशियल मार्केट के 4 फंक्शन हमने पढ़े। पहला, mobilization of funds and channelizing them into most productive unit, facilitate price discovery, price पता लगता है, provides liquidity to the financial assets, उसे कैश में कन्वर्ट कराता है, and reduces the cost of transaction। अगर मीनिंग समझा होगा तो याद हो जाएंगे, वरना ये पॉइंट याद नहीं होंगे आपको, और इसे साथ के साथ याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, बहुत सिंपल सी बात लिखी है इन्होंने, कह रहे हैं जो फाइनेंशियल मार्केट है ये 2 तरह से डील करती है। 2 तरह की मार्केट होती है फाइनेंशियल मार्केट, एक होती है हमारी मनी मार्केट और एक होती है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म फंड्स में डील करती है, जो कैपिटल मार्केट है ये मीडियम एंड लॉन्ग टर्म में डील करती है। मनी मार्केट किस में डील करती है? हमेशा शॉर्ट टर्म फंड्स में। अब बेटा ये मनी मार्केट कोई प्लेस या एरिया नहीं है, कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो शॉर्ट टर्म फंड्स में डील करते हैं, चाहे उसमें LIC हो, चाहे उसमें RBI हो, SBI हो, UTI हो, कोई भी इंस्टीट्यूट जो शॉर्ट टर्म फंड्स अवेलेबल कराता है उसको हम क्या बोलते हैं? मनी मार्केट। एक बार पढ़ते हैं इसका इंट्रो क्या लिखा है। इट इज द मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। शॉर्ट टर्म का मतलब बताया 1 साल तक के लिए जो फंड्स देते हैं। जनरली मनी
मार्केट इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल। कह रहे हैं इससे जो पैसा आता है वो वर्किंग कैपिटल में यूज हो सकता है, फिक्स कैपिटल में यूज नहीं हो सकता, क्योंकि वो वर्किंग थोड़ी, वो तो फिक्स कैपिटल हो जाएगी ना, और वो 1 साल से कम के लिए, फिक्स कैपिटल जो होती है वो 1 साल से ज्यादा के लिए लगती है। समझ आ गई बात? तो मनी मार्केट से जो फंड्स आएंगे वो इन्वेस्ट कहाँ होंगे? वर्किंग कैपिटल। पेपर में एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मनी मार्केट इज नॉट अ फिक्स्ड ज्योग्राफिकल एरिया। अभी बता दिया इसमें कोई एरिया नहीं है, बट इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन विच डील विद शॉर्ट टर्म डेब्ट। इसमें सारे इंस्टीट्यूट आते हैं जो शॉर्ट टर्म में डील करते हैं। एग्जाम्पल, इट्स कॉमन इंस्टीट्यूट्स आर आरबीआई, एसबीआई, एलआईसी, यूटीआई, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा। क्लियर? अब वो कह रहे हैं जो शॉर्ट टर्म फंड्स चाहिए, ये फंड्स आप कैसे अरेंज करते हैं मनी मार्केट में? इसको अरेंज करने के 5 सोर्स होते हैं बेटा। इन टोटल देयर आर 5 सोर्स ऑफ रेजिंग फंड्स फ्रॉम मनी मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म। सबसे पहला है कॉल मनी। ध्यान से समझेंगे बेटा, कॉल मनी का मतलब क्या होता है? जब एक बैंक को पैसा चाहिए, जिसको कमी है, वो दूसरे बैंक से अरेंज कर ले फॉर अ पीरियड ऑफ 1 डे to 15 डेज, 1 दिन से 15 दिन के लिए अगर वो अरेंज करे, और जनरली वो 1 से 2 दिन के लिए अरेंज करता है, तो उस पैसे को हम बोलते हैं कॉल मनी। कब? जब एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा ले। क्लियर? अब जितना वो पैसा ले रहा है उसे उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा उसको हम बोलते हैं कॉल रेट। क्या बोलते हैं? कॉल रेट। ठीक है, कॉल मनी पे जो इंटरेस्ट जाएगा वो कॉल रेट होगा। और एक बात और ध्यान से सुनेंगे, मैंने कहा 1 डे टू कितना 15, उस 15 दिन में कोई भी छुट्टी काउंट नहीं होगी। तो देखो क्या लिखते हैं, इन शॉर्ट टर्म फाइनेंस रीपेएबल विद अ, इट इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस रीपेएबल विद इन अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 डे टू 15 डेज यूज्ड फॉर इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन। ये किसमें यूज होती है? इंटर बैंकिंग, यानी एक बैंक की दूसरे बैंक से। संडे एंड अदर हॉलीडेज आर एक्सक्लूडेड फॉर दिस पर्पस। कोई भी छुट्टी इंक्लूड नहीं करेंगे। व्हेन वन बैंक फेसेस अ शॉर्टेज ऑफ कैश, देन द बैंक विद सरप्लस कैश लेंड्स टू द बैंक इन शॉर्टेज फॉर 1 or 2 days। 1 से 2 दिन के लिए वो पैसा जनरली दे देता है। कॉल मनी इज ऑल्सो नोन एज इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट। इसको हम इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट भी बोलते हैं। आगे एक लाइन लिखवाई भी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन कॉल मनी इज नोन एज कॉल रेट। समझ आ गई बात? तो मनी मार्केट में रेज करने के 5 इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें से आज हमने सिर्फ एक ही पढ़ा, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।